कुछ दिन पहले इंग्लैंड के एक छोटे से शहर वॉटफोर्ड के इलाके कारपेंटर्स पार्क में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कब्रें तोड़ी बल्कि इंसानियत को भी जख्मी कर दिया। कारपेंटर्स पार्क लॉन सेमेट्री ये एक मुस्लिम कब्रिस्तान है जहां पर अक्सर मुस्लिम घराने अपने अजीज़ों को सुपुर्द ए खाक करते हैं, लेकिन किसी रात किसी बेहिस और बेरहम हाथ ने वहां मौजूद तकरीबन 85 कब्रों को निशाना बनाया। इनमें वो कब्रें भी थीं जहां बच्चे और नवजात दफन थे। सोचिए ज़रा, किसी ऐसे शख्स को निशाना बनाया गया जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। एक ऐसा मासूम जिसको सांस लेने का मौका तक नहीं मिला, उसकी कब्र को भी बख्शा नहीं गया। पुलिस और वॉटफोर्ड की लोकल काउंसिल का कहना है कि ये कोई मामूली बदमाशी नहीं थी, ये एक मुकम्मल तौर पर इस्लामोफोबिक हेट क्राइम है। यानी जानबूझकर मुसलमानों की कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उनके मजहबी मुक़द्दस मुकाम को रौंदा गया और शायद ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। वॉटफोर्ड लंदन से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। कारपेंटर्स पार्क इसका एक हिस्सा है जहाँ ये मुस्लिम सेमेट्री मौजूद है। पुलिस के मुताबिक ये सारा वाक़या 11 अप्रैल फ्राइडे को दोपहर 1 बजे से 12 अप्रैल सैटरडे शाम 5 बजे के दरमियान कहीं हुआ, यानी ऐसा वक़्त जब शायद वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसका इल्म तब हुआ जब एक फैमिली किसी जनाजे के सिलसिले में वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि बहुत सी कब्रों के स्टोन्स तोड़े गए हैं। फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी गई और फिर पुलिस मौके पर पहुँची, हालात का जायज़ा लिया और इसे हेट क्राइम करार दिया गया। सिर्फ 1 या 2 नहीं, पूरे 85 कब्रों को शहीद किया गया। उनमें कई तो छोटे बच्चों की थीं। ये कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं थी, ये लोगों की यादों पर हमला था। ये उन जज्बातों को कुचलने की कोशिश थी जो किसी अपने को आखिरी बार इस ज़मीन में सुपुर्द करते हुए महसूस होते हैं। ज़रा सोचिए, कोई इंसान कितना गिर सकता है कि उसे एक मरा हुआ बच्चा भी दुश्मन नज़र आए। हर्टफोर्डशायर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और इसको बाकायदा एक इस्लामोफोबिसी का नफरती हमला डिक्लेयर किया है। पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि अगर किसी ने कुछ देखा हो, कोई सुराग हो, तो फ़ौरन से पेशतर पुलिस से रब्ता करें। ब्रेंट काउंसिल के लीडर मोहम्मद बट ने इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये हमला सीधे तौर पर मुसलमानों की कब्रों को टारगेट करने के लिए किया गया है। उनका कहना है कि कब्रों की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी और हर टूटे हुए निशान को मिटाने की कोशिश की जाएगी। मकामी मुस्लिम कम्युनिटी सदमे में है और ये गम उनके लिए सिर्फ एक कब्र का टूटना नहीं है, ये एक ताज़ा ज़ख्म है जो नफ़रत के हाथों दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने टूटे हुए स्टोन्स की तस्वीरें शेयर की। उनमें वो कब्रें थीं जिन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक तारीख़ थी और आज उनके निशान तक मिटा दिए गए। अब जबकि इसे इस्लामोफोबिक हेट क्राइम करार दिया गया है, तो ये समझना ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिया आखिर है क्या। ये सिर्फ मज़हबी तासुब नहीं, बल्कि एक ऐसा जहर है जो बातों से निकलकर अब हाथों में आ चुका है, जो लोगों की इबादत गाहों, उनके ताजियानों और अब उनकी कब्रों तक पहुंच चुका है। पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लोकल काउंसिल ये दावा कर रही है कि जो कब्रें टूट चुकी हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और कम्युनिटी के साथ मिलकर उनकी बहाली की जाएगी। लोग सड़कों पर नहीं, लेकिन दिलों में इस वक्त बहुत सी चीखें उठ रही हैं। लोग चाहते हैं कि जो इस जुर्म में शामिल हैं उन्हें सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई कब्र को पत्थर न समझे बल्कि एक इंसान की आखिरी निशानी समझे। ये सिर्फ कब्रें नहीं तोड़ी गईं, ये एक सोच को सामने लाया गया है। एक ऐसी सोच जो मुसलमानों की मौजूदगी से चिढ़ती है, एक ऐसी नफ़रत जो आज भी गली कूचों में जिंदा है। और अफसोस, ये सब एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जो दुनिया के सामने टॉलरेंस और इक्वालिटी की मिसाल बनने की बात करता है। इस्लामोफोबिया अब सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत बन चुका है और ये वाक़या इस बात की गवाही है कि अब भी बहुत कुछ बदले जाने की ज़रूरत है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। याद है न्यूजीलैंड का वो हमला, 2019 में क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में की गई फायरिंग, या 2021 में कनाडा में उस पाकिस्तानी फैमिली का कत्ल जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो मुसलमान थे। इस्लामोफोबिया एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। कारपेंटर्स पार्क की इस मुस्लिम सेमेट्री में जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए एक पैगाम है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लोग मिलकर मरम्मत की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल अब भी वहीं खड़ा है,
क्या मरने के बाद भी एक मुसलमान को अमन नसीब नहीं?